जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम जयेंद्र सिंह राणा है और मैं कन्फेडरेशन ऑफ एक्स पैरामिलिट्री फोर्सेस मार्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन का नेशनल प्रेसिडेंट हूँ। मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज छतरपुर ज़िला जो मध्य प्रदेश का एक ज़िला है, वहाँ पे मेरे पुराने साथी दिलीप कुमार रावत जी, जो बीएसएफ से रिटायर होने के बाद इन्होंने एक बहुत अच्छा इस्टेब्लिशमेंट इस्टेब्लिश किया है छतरपुर के अंदर, जिसका नाम है न्यू बुंदेलखंड ऑटोमोबाइल्स, और ये बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं, जो कि मेरे अपनी एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष भी हैं और हमारे एसोसिएशन के लिए भी हर वक्त तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं, चाहे वो एसपी ऑफिस जाना हो, कलेक्टर ऑफिस जाना हो या किसी भी ज़रूरतमंद के लिए मदद का हाथ बढ़ाना हो, इसमें ये हमेशा आगे रहते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं जो एसोसिएशन के द्वारा अभी तक हमको हासिल हुई है। जैसे कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है, हिंदुस्तान की तमाम एसोसिएशनों के में काम करने का जो मैं वो नज़रिया बता रहा हूँ, हमारे यहाँ पे ग्वालियर में सबसे पहले पुलिस हेल्प डेस्क बनाई गई थी। उसी कड़ी में उसके बाद हमने भिंड में, मुरैना में, दतिया में, शिवपुरी में, छतरपुर में, जबलपुर में और इंदौर में ये इस्टेब्लिशमेंट हुआ और इनके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। मैं स्पेशली अगर ग्वालियर की बात करूं, जो कि ग्वालियर, मुरैना, चंबल संभाग में आता है और जिसमें मुरैना है, भिंड है और काफ़ी मतलब एक ऐसा क्षेत्र है जहां बाहुबलियों का बड़ा रुतबा रहता है, जिसमें हमारे फोर्स के लोगों को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पर पुलिस हेल्प डेस्क बहुत अच्छा कार्य कर रही है। पिछले 3 साल का अगर लेखा जोखा मैं आपके सामने पुलिस हेल्प डेस्क का रखना चाहूँ तो उसको मैं कहूँगा 90% जो कंप्लेंट हमारे फोर्सेज के जवानों ने की हैं, उन 90% उनके रिजल्ट आए हैं। अभी तत्काल एक समस्या हमारे सामने आई है, सीआरपीएफ के एक जवान है, रौनक सिंह धाकड़ उनका नाम है, और वो ग्वालियर में पुरानी छावनी में उन्होंने घर बनाया और घर बनाने के बाद वो किराए पे उन्होंने दिया, उसके ऊपर किसी ने कब्जा कर लिया। उसके लिए भी एसोसिएशन उनको बराबर मदद पहुंचा रही है। एक और बात हम आपके सामने शेयर करेंगे, जैसे आज हम CLMS की बात कर रहे हैं तो सभी फोर्सेज से आप ले सकते हैं, अपना कार्ड आप बना लीजिएगा। ग्वालियर में हमने CGHS का डिस्पेंसरी भी खुलवाया है और हम प्रदेश में शीघ्र जो है अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो, उस दिशा में कार्य करेंगे। और हम अपने जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार रावत जी से भी कहेंगे कि अपने आसपास के क्षेत्र में एसोसिएशन को विस्तार दें। आप बहुत अच्छा व्यापार कर रहे हैं, आपके व्यापार को और आपका ये जो सेटअप आज हमने देखा है, हमारे दिल को अपार खुशी हो रही है। हमें ऐसा लग रहा है कि इस संस्थान के हम ही ऑनर हैं। आपका जो दिल और प्यार आज आपने हमारे ऊपर लुटाया है, उससे हम गदगद हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, बागेश्वर धाम के चरणों में नमन करते हुए आपको कहते हैं कि ईश्वर आपको भरपूर मात्रा में ताकत दे, आपका विस्तार हो व्यापार का, और साथ साथ हमारी एसोसिएशन के ऊपर भी आपकी कृपा हो और एसोसिएशन भी अपने चरम पर पहुंचे और प्रदेश में हम अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन करवा पाएँ। ये दिशा में भी हम आपसे मदद मांगेंगे। जय हिंद साथियों, ये राणा सर का बड़प्पन है और अपनापन है और हमेशा ये छोटे भाई की तरह मुझे प्यार देते हैं। और मैं आधी रात को भी कोई भी समस्या या किसी भी जवान की कोई तकलीफ़ या परेशानी हो तो मैं राणा सर को कॉल करता हूँ। तो इंक्लूडिंग अगर मैं रात को 3 बजे भी कॉल किया एक बार तो उन्होंने अटेंड किया। और हम भी राणा सर और एसोसिएशन की जो भी दिशा निर्देश हैं उनके ऊपर भरपूर काम करते हैं। अपने छतरपुर ज़िले में किसी भी जवान को कभी भी, चाहे वो रिटायर्ड हो या सेवारत हो या अभी जॉब में है, आप आधी रात को न्यू बुंदेलखंड पर संपर्क कर सकते हैं। दिलीप कुमार रावत, हमारा एक ग्रुप भी है CAPF के नाम से, आप उसमें भी ऐड रहते हैं। और कोई भी परेशानी हो तो तुरंत हमारे पास आती है। राणा सर के दिशा निर्देश में सर ने यहाँ पर भी हेल्प डेस्क के लिए काफ़ी प्रयास किया और 2-3 विजिट करने के बाद यहाँ भी सफलतापूर्वक 1 साल पहले राणा सर की तरफ से हेल्प डेस्क का काम चल रहा है और डेस्क चालू है हमारी। दोस्तों, अगली बात हम रखना चाहेंगे भारत सरकार के उसमें कि माननीय गृह मंत्री, जिन्होंने अभी हाल ही में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को
नक्सलाइट से मुक्त करवाने में जो भूमिका निभाई है सीआरपीएफ के द्वारा और बाकी फोर्सेस के द्वारा, वो तारीफ़ काबिल है। और जितने भी हमारे फोर्सेस के स्थापना दिवस होते हैं, माननीय गृह मंत्री जी के दिशा निर्देशन पर, वो पहले दिल्ली में हुआ करते थे स्थापना दिवस, वो अब देश के अन्य ज़िलों में भी हो रहे हैं, अन्य प्रदेशों में जा रही है वो बात। हम सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से चाहते हैं कि आप इतनी ज्वलंत समस्या के पीछे, हमारे फोर्स के जवान आए दिन शहीद हो रहे हैं, तमाम सोसाइटी में परेशानियां जिससे हमारे जवान त्रस्त होकर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं, तो हम सरकार से सिर्फ ये चाहते हैं कि आप हमारी पुरानी पेंशन को बहाल करें, एक्समैन का हमें स्टेटस मिले, प्रदेश में अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। माननीय गृह मंत्री जी, आपको लौह पुरुष भी कहा जा रहा है आज के समय, आपको चाणक्य भी कहा जाता है, तो हम आपसे एक ही गुजारिश करना चाहते हैं कि आप एक आदेश जारी कर दीजिएगा। आज हिंदुस्तान के 28 राज्यों में से अधिकतर राज्यों में बीजेपी की सरकार है, सभी जगह अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो जाएगा तो हमारे जवानों को, हमारे परिवारों को भी बहुत राहत मिलेगी, उनको भी सुकून मिलेगा और वो बेहतर शांत मन से और अच्छी देश सेवा कर पाएंगे, जो अभी आज के समय भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही हैं, उस कठिनाइयों से वो हार मानकर सुसाइड कर लेते हैं। कोई ज़मीन पे कब्जा कर रहा है, कोई प्लॉट पे कब्जा कर लेता है, क्योंकि देखने वाला कोई नहीं है। आजकल परिवार छोटे हो गए हैं, परिवार छोटे होने की वजह से समस्याएं बड़ी होती जा रही हैं। खास करके हर घर में बंटवारे को लेके एक बड़ा इशू है और कोई उनकी सुनता नहीं है, पुलिस प्रशासन सुनता नहीं है। तो उसके लिए ज़रूरत है हमें अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड का गठन हो। हर राज्य में आप सीजीएचएस की डिस्पेंसरी नहीं बना सकते, आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, ऐसा हम महसूस कर रहे हैं। तो आप जितने भी हॉस्पिटल हैं उनको इंडिपेंडेंट कर दो, हमारे फोर्सेस का कार्ड चलेगा और वो जाके अच्छा इलाज उपलब्ध करा लेगा, ना तो भारत सरकार के ऊपर लोड पड़ेगा। अभी आपको डिस्पेंसरी खोलने के लिए डॉक्टर चाहिए, स्टाफ चाहिए, जगह चाहिए, तो एक ऑर्डर में आपका काम होता है। जैसे आपने आयुष्मान कार्ड स्थापित किया था, वैसे हमारे कार्ड को आप सब जगह लागू कर दो। यही हम माननीय गृह मंत्री जी से मांग कर रहे हैं और यही हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आप इस दिशा में कार्य करेंगे और हमारी तमाम प्रदेश की एसोसिएशनों को बुला के आप उनकी राय जान लीजिएगा, तो एक बड़ा कल्याण का काम होगा। क्योंकि हम भी आज सेवारत और सेवानिवृत्त 20 लाख परिवार हैं साहब। 20 लाख परिवार का मतलब है हम भी वोट 2 करोड़ होते हैं, हमारे भी वोट जो डायरेक्ट हमारे ब्लड रिलेशन वाले वोट हैं, और हर एक जवान 10 से 20 वोट को प्रभावित करने की क्षमता अपने गांव में रखता है। तो आप हमें भी नज़रअंदाज मत कीजिए, आपसे यही गुजारिश है कि आप हमारे विषय में भी ज़रूर सोचिएगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, चाहे कश्मीर का मामला है, चाहे पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात है, चाहे सिंदूर ऑपरेशन जो आपने चलाया उसकी सफलतापूर्वक जो सफलता मिली है। आज देश काफ़ी सक्षम है और बहुत उम्मीद की निगाहों से भारत के प्रधानमंत्री जी से और गृह मंत्री की तरफ देख रहा है हमारे प्रदेश का हर जवान। हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारी इस पीड़ा को सुनेंगे और घर का मुखिया होने के नाते इसके ऊपर तुरंत अमल करेंगे। थैंक यू सो मच, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।